नमस्कार, कशिश न्यूज के सुप्रभात में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में गुरुवार को हुई महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में रणनीति तय की गई, जिसमें सभी ने एक सुर में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक विजय शंकर दुबे ने तेजस्वी को महागठबंधन का नेता बताया है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव ने विधायकों को संबोधित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि वे ऐसा कोई बयान न दें जिससे महागठबंधन में विरोधाभास पैदा हो। उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर एनडीए का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि नई सीटों पर जीत हासिल कर बिहार में सरकार बनाएंगे। बैठक में यह तय हुआ कि जिन विधायकों का प्रदर्शन कमजोर रहेगा उनसे तेजस्वी यादव व्यक्तिगत बैठक करेंगे। इस बार उम्मीदवारों को टिकट देने में हर पहलू पर गहन विचार किया जाएगा। महागठबंधन इस चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। छात्र छात्राओं नौजवानों का मामला है, सभी लोगों की आवाज को उठाना। विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं है, अभी तो ये केवल जो है विधानमंडल सत्र के लिए जो है, इसके लिए सम्राट सरकार की तैयारी होगी। आज सदन में आपको बउआ का है सम्राट चौधरी ने। रुक जाइए, हो गया आराम से। का इशू बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, जिस तरह से तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है और उनके कहा गया है कि उनके मतलब पूरी तरह से उनकी लीडरशिप में ही चुनाव लड़ी जाएगी और गठबंधन में उन्होंने खुद बयान दिया कि कोई ऐसा बयान न दें जिससे महागठबंधन में किसी तरह का विरोधाभास पैदा हो, तो क्या अब यह कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन या महागठबंधन अपनी पूरी तरह से एकदम चुनाव के लिए एनडीए के सामने तैयार है, या अभी भी कुछ ऐसे पेच हैं जिसको अभी कसना बाकी है? देखिए, 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है। 25 नवंबर 2005 को वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और ये 2025 चल रहा है, यानी पूरे 20 साल का समय है। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार को पलटने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर विपक्ष मजबूत होता है, जो 20 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, एंटी इनकम्बेंसी सरकार के साथ होती है, लिहाजा विपक्ष को चुनाव जीतने में अब तक जो भारत की सियासत का ट्रेंड रहा है उसके मुताबिक दिक्कत नहीं रही है। लेकिन चूंकि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार, भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ये पांचों मजबूती से एक साथ खड़े हैं, तो राजद के सामने और इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती है। जिस तरीके से अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में तेजस्वी यादव जब बिहार के डिप्टी सीएम थे, अपने दूसरे डिप्टी सीएम के दौर में उन्होंने नौकरियां दी है, खासकर शिक्षा विभाग में। नीतीश कुमार या सरकार चाहे जो भी कहे, इसमें किसी भी तरह से कोई हिचक नहीं है कि नौकरियों का सिलसिला बिहार में बड़े स्तर पे अगर किसी ने शुरू किया तो वो तेजस्वी यादव थे। और इसके लिए आंकड़े हैं, इसके लिए जमीनी आंकड़े हैं, तथ्यात्मक आंकड़े हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरियों का पिटारा खुला। ये बात अलग है कि अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे थे। अब रही बात कि कौन इस महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का चेहरा होगा, इसमें कहीं कोई संदेह शुरू से नहीं था। और लेकिन 2 दिन पहले कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने कहा था कि इसका फैसला हम लोग चुनाव के बाद करेंगे। लेकिन अब चूंकि इस बात पे मोटा मोटी सहमति हो गई है, तो ये माना जा सकता है कि बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार होंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव होंगे। एक तरफ वैसे व्यक्ति का चेहरा होगा जो पिछले 20 साल से शासन कर रहा है, हालांकि उनके राज में बिहार की तस्वीर बदली है, बिहार की संरचना बदली है। और दूसरी तरफ युवा चेहरा तेजस्वी यादव होगा, जिनके पास जोश भी है और काम करने का थोड़ा बहुत अनुभव भी है, तो मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा राजनीति करती रही है, वो हर मोर्चे पर लड़ाई करती है और इसके लिए वो कोई भी खाना या कोई भी कोना नहीं छोड़ती है। तेजस्वी यादव को देखना पड़ेगा कि अति उत्साह में ऐसी कोई गलती ना हो जाए
ताकि पर प्रीतम बड़ी बनाई बात- प्रीतम एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये चुनाव जो है अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के दरमियान है, या ये चुनाव तेजस्वी यादव और कहीं ना कहीं निशांत कुमार के दरमियान हो रहा है? नहीं नहीं, निशांत कुमार के बारे में तो बात चल रही है। अब तक किसी भी जदयू के जो वरिष्ठ नेता होते हैं, नीतीश कुमार के हो या फिर ललन सिंह हो या विजय कुमार चौधरी हो, किसी ने ये बयान नहीं दिया है कि नीतीश कुमार के बेटे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार काफी सौम्य हैं, सरल हैं, सादगी विचार वाले व्यक्ति हैं। उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। जब लालू के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, जब नितिन नवीन चुनाव लड़ सकते हैं, भाजपा के बाकी परिवारवाद के नेता चुनाव लड़ सकते हैं, तो निशांत कुमार को चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है उन्हें? लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन मुकाबला निशांत बनाम तेजस्वी नहीं होगा, बल्कि नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव का होगा। पीछे से भारतीय जनता पार्टी होगी, नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे और जेपी नड्डा होंगे, और तेजस्वी के साथ पीछे से मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, राहुल गांधी होंगे और पूरी मसनरी होगी। फिलहाल ये देखना होगा कि कौन इस चुनाव में बाजी मारता है, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से मीटिंग्स चल रही है, दोनों तरफ से नेता घोषित हो रहे हैं और दोनों तरफ से रणनीतियां बनाई जा रही हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बना रखें।